नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी सीनियर टीचर मैथ कट ऑफ 2024 की। यानी साथी आरपीएससी सीनियर टीचर संस्कृत विभाग का मैथ सब्जेक्ट का एग्जाम साथी खत्म हो गया है और इस वीडियो में हम आपको पूरा एनालिसिस करके साथी ए टू जेड जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में बताने वाले हैं कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी आई थी, फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था, पर सीट कंपटीशन आपका कितने कैंडिडेट से होगा, एग्जाम का लेवल क्या था, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का लेवल क्या था, कितना आपका मिनिमम इसमें मार्क्स आना चाहिए कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएँ। तो सभी चीज़ें साथ इस वीडियो में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपको बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। आरपीएससी से रिलेटेड पर्पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं साथ ही इसके टोटल पोस्ट की। तो देखिए, सीनियर टीचर में जो आरपीएससी की साथ ही मैथ सब्जेक्ट के लिए जो टोटल पोस्ट आई थी वो साथ ही 68 टोटल पोस्ट थी। इसमें आपका साथ ही नॉन टीएसपी एरिया और टीएसपी एरिया मिलाकर के टोटल 68 पद थे। अगर साथ ही हम इसके कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट की बात करें किस कैटेगरी में कितनी है तो भी हम आपको दिखा देते हैं। आप लोग इस पर देख लीजिएगा किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट आई थी। तो यहाँ पर देखेंगे साथ ही टोटल आपका मैथ सब्जेक्ट में आप टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया में देखेंगे 61 वैकेंसी थी और टीएसपी एरिया में देखेंगे 7 वैकेंसी थी। तो टोटल मिलाकर के आपका 68 टोटल पोस्ट था। इसमें आप नॉन टीएसपी एरिया की बात करें तो आप देखेंगे यूआर कैटेगरी में जनरल से आपका इसमें 9 पोस्ट था और आप देखेंगे जनरल फीमेल का यहाँ पर 3 पोस्ट था, डब्ल्यूडी का आपका 1 पोस्ट था, डीबी का इसमें एक भी पोस्ट नहीं था। उसके बाद एससी में देखेंगे जनरल के लिए 10 पोस्ट था। आप जनरल फीमेल का देखेंगे तो यहाँ पर 3 पोस्ट था और आपका यहाँ पर ना तो डब्ल्यूडी का फॉर्म था ना तो और डीबी के लिए कोई वैकेंसी थी। एसटी का देखेंगे तो एसटी जनरल में 10 वैकेंसी थी और आप जनरल फीमेल का देखेंगे तो 3 वैकेंसी थी, डब्ल्यूडी के लिए 1 वैकेंसी थी और डीबी के लिए 1 भी नहीं था। उसके बाद वहीं ओबीसी देखेंगे तो जनरल में 8 पोस्ट थी, जनरल फीमेल की 3 पोस्ट थी और डब्ल्यूडी की 1 पोस्ट थी, डीबी के 1 भी नहीं था। उसके बाद एमबीसी का देखेंगे तो जनरल में 2 पोस्ट थी, जनरल फीमेल के लिए 1 पोस्ट था और ना तो आपका डब्ल्यूडी ना तो डीबी में कोई पोस्ट नहीं थी। ईडब्ल्यूएस में देखेंगे जनरल के लिए 4 पोस्ट और जनरल फीमेल के लिए 1 पोस्ट, डब्ल्यूडी के लिए 1 पोस्ट थी। तो एक कुल मिलाकर के आपका कितना था, 61 पदों पर ये वैकेंसी थी नॉन टीएसपी एरिया में। वहीं टीएसपी एरिया में देखेंगे 7 था। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इस तरीके से साथ इसमें जो है कैटेगरी वाइज पोस्ट डिवाइड हुई थी। आइए अब हम इसके कंपटीशन की बात करते हैं। कंपटीशन साथी देखिए इस बार इसमें बहुत तगड़ा होने वाला है क्योंकि आप सबको पता होगा कि साथी इसमें वैकेंसी सिर्फ नाम मात्र की वैकेंसी आई थी, फॉर्म बहुत ज़्यादा अप्लाई हुआ था। तो देखेंगे वैकेंसी जो टोटल आपकी थी 68 थी, इसमें फॉर्म अप्लाई हुआ था कितना, 77,871 फॉर्म इसके लिए अप्लाई हुआ था। तो देखेंगे साथ ही मैथ सब्जेक्ट में 77,871 टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे। अगर इसके हिसाब से हम आपका कंपटीशन निकालें कि एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं तो इसको आप डिवाइड करेंगे। जब 77,871 में 68 को डिवाइड करेंगे तो आपका कंपटीशन आएगा साथी 1145 कैंडिडेट का। यानी देख रहे हैं साथी, जब फॉर्म अप्लाई हुआ था उस टाइम एक सीट के लिए 1145 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे। लेकिन ये आपका फाइनल कंपटीशन नहीं है क्योंकि इसमें साथी बहुत कम कैंडिडेट जो है एग्जाम दिए थे। उपस्थिति की बात करें तो लगभग साथी आपका 60% कैंडिडेट एग्जाम दिए थे, आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मिला करके। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट फर्स्ट पेपर नहीं दिए थे, जो फर्स्ट पेपर नहीं देंगे तो फिर वो सेकंड पेपर भी नहीं देंगे। इस हिसाब से आपका लगभग जो एवरेज इस जो कैंडिडेट की उपस्थिति थी वो आपका 60% था। अब मान के चलते हैं अगर 60% कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं तो 77,871 का 60% कितना होगा, 46,722। तो यानी कुल मिलाकर के लगभग 46,000 कैंडिडेट इस एग्जाम को दिए थे मैथ सब्जेक्ट के लिए। अब जो आपका कंपटीशन होगा वो साथ ही आपका इसी से होगा 46,722 से। अब आपका फाइनल कंपटीशन अगर हम निकालें 46,722 को डिवाइड करो जितनी पोस्ट है 68 को, तो आपका फाइनल कंपटीशन आएगा साथ ही 687 कैंडिडेट का। यानी साथी अब एक सीट के लिए अगर आपको इसमें एक पोस्ट लेनी होगी तो 687 कैंडिडेट से साथी फाइट करना होगा। यानी देख सकते हैं 687 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट होगा साथी जो फाइनल इसमें सिलेक्शन ले पाएगा। जब एक सीट के लिए 687 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन आपका इसमें किस लेवल का होने वाला है। अगर साथी अगर अदर सब्जेक्ट आप देखेंगे जैसे आपका हिंदी हुआ था, साइंस हुआ था, सोशल साइंस था, उसमें कंपटीशन साथी लगभग आपका 1500-1600 का कैंडिडेट का एक सीट के लिए कंपटीशन आ रहा था। उस हिसाब से आपका साथी मैथ सब्जेक्ट का जो कंपटीशन है ये तो आपका आधा भी नहीं है। साथी मैथ में आपको बता दें
इसकी जो है कट ऑफ अदर सब्जेक्ट के हिसाब से कम जाती है। इसलिए साथी क्योंकि मैथ जो है थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट है, क्वेश्चन जो सॉल्व करने का टाइम होता है इसमें ज़्यादा लग जाता है, इसलिए ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसकी कट ऑफ इसी वजह से थोड़ा सा कम जाती है अदर सब्जेक्ट के हिसाब से। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम लेवल की। आई होप आपने अपना कंपटीशन समझ लिया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं एग्ज़ाम का लेवल क्या था, क्योंकि साथी जो आपकी कट ऑफ लगती है आपके साथ इसकी कंपटीशन को देख करके लगती है, यानी पर सीट कंपटीशन क्या हो रहा है, कितने लोग एग्जाम दिए हैं, फॉर्म कितना था, उस हिसाब से एग्जाम का लेवल क्या हुआ था। एग्जाम के दोनों पेपर को देखने के बाद साथी तब आंकड़ा एक लगता है कि हाँ इसकी कट ऑफ कितनी तक जा सकती है। तो इस हिसाब से साथी हम आपको सभी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं कि आपका एग्ज़ाम का लेवल क्या है और आपका कंपटीशन क्या था। उस हिसाब के बाद आपको सेफ स्कोर हम बताने वाले हैं। तो देखिए एग्ज़ाम लेवल की बात करें अगर साथी, तो इसमें आपका जो फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पेपर में आपके 100 क्वेश्चन हुए थे, यानी साथी आपका जीके के क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन। आपका 200 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का इसमें था। अगर इसके हम साथी लेवल की बात करें तो इसका लेवल साथी थोड़ा सा मॉडरेट से टफ लेवल को देखने को मिला था। तो इसका लेवल इजी नहीं था साथी मैथ का, और सॉरी जीके का, तो इसका लेवल मॉडरेट से टफ था। इसमें साथी अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट की बात करें कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, तो साथी अगर आप इसमें 50 प्लस भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे तब आपके लिए साथी ठीक रहा होगा। जैसे आपका निगेटिव नंबर काटने के बाद 50 अगर प्लस क्वेश्चन आपने सही किया है तो आपका इस ठीक है, क्योंकि साथी क्वेश्चन थोड़ा सा जो है इसमें हार्ड पूछे गए थे, टाइम टेकन क्वेश्चन थे। तो अगर आपका एवरेज जो है 50 प्लस आ रहा होगा तब आपके लिए ठीक रहेगा। उसके बाद सेकंड पेपर की बात करें साथी, सेकंड पेपर आपका मैथ का था, यानी सब्जेक्टिव पेपर था। इसके आपके 150 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन आपके 300 मार्क्स के थे। तो इसके साथ ही अगर हम लेवल की बात करें तो आप सबको पता होगा मैथ का सब्जेक्ट ऐसा ही होता है कि हर एक सब्जेक्ट से ये थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि साथी अगर आप हिंदी से होंगे, संस्कृत से होंगे, सोशल साइंस होगा, तो आपके साथ ही एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम लगेगा वो 30 से 40 सेकंड का टाइम लगेगा। लेकिन साथी अगर आप मैथ सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, मैथ में साथी आपको एक क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि उसके लिए आपको 2 मिनट भी कम पड़ जाता है। सही कह रहा हूँ कि नहीं, आप लोग को पता होगा जो कैंडिडेट मैथ का एग्ज़ाम दे के आए होंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्वेश्चन में जो है आंसर तक जाना जो है अपने आप में एक चैलेंजेस हो जाता है कि 1 मिनट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम जो है वो आपको 30 से 40 सेकंड में करना होता है। जो क्वेश्चन 1 मिनट के होते हैं उसे आपको प्रैक्टिस करके 30-40 सेकंड में करना होता है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं इसका लेवल कैसा रहता है। लेवल साथी इसका जो था इस बार मैथ का, वो आपका मॉडरेट से टफ लेवल का एग्ज़ाम आपका मैथ सब्जेक्ट का क्वेश्चन थे, क्योंकि साथी क्वेश्चन आपका लेंथी थे, इसलिए आपका मॉडरेट से टफ लेवल था। अगर हम इसके साथ ही गुड क्वेश्चन अटेम्प्ट की बात करें कि आपका इसमें 150 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए कि आपका जो है इसमें स्कोर ठीक हो जाए, तो आपको बता दें अगर आप इसमें साथी 150 में से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे सही तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो 70 क्वेश्चन भी अगर आपने साथी सही कर दिया है तो बिल्कुल आपके लिए स्कोर सही होगा, आप साथी कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि साथी आपकी जो कट ऑफ लगेगी वो आपकी टोटल मार्क्स यानी 500 में आपकी कट ऑफ बनती है। 200 आपका फर्स्ट पेपर, 300 आपका सेकंड पेपर, दोनों को मिलाकर के 500 में आपकी साथी कट ऑफ लगती है। कट ऑफ इसकी साथी कितनी जाने की उम्मीद है इस बार अभी हम आपको आगे बता रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें इसमें साथी आपका 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी होता है, आप सबको पता होगा। कम नंबर आने का यही रीज़न होता है साथी आपका नेगेटिव नंबर, क्योंकि साथी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि हमारा जो है कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। जैसे कैंडिडेट जैसे 40 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, फिर उनको लगता है कि इस 40 पे कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन को और करना चाहिए। फिर क्वेश्चन को और करने की वजह से जो है वो निगेटिव क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने लग जाते हैं। तो ये अपने आप में साथी बहुत बड़ा जो है निगेटिव पॉइंट होता है। 1/3 की इसमें निगेटिव है। आपको अगर आप 3 क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं आपका 1 नंबर कट हो जाता है। तो इस हिसाब से साथी ये आपका 1/3 का इसमें निगेटिव होता है। अदर एग्जाम देखेंगे तो इसमें 1/4 का भी होता है, लेकिन इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद बात करें अगर 40% क्राइटेरिया की, जो आप सभी का बहुत डाउट होता है इसमें 40% का क्राइटेरिया है कि नहीं है, तो साथी देखिए इसमें अभी तक जो 40% का पहले होता था दोनों सब्जेक्ट में, अब जो है शायद इसमें साथी आपका एक सब्जेक्ट में 40% का क्राइटेरिया है। यानी एक सब्जेक्ट मतलब दोनों सब्जेक्ट को मिला करके आपका 40% अंक लाना होता है। तो ये आपका साथी अभी भी 40% का क्राइटेरिया इसमें रखा गया है। तो ये था साथी आपका एग्ज़ाम का लेवल। अब इसके अकॉर्डिंग हम आपकी कट ऑफ की बात करते हैं कि आपके लिए इस बार जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसकी कितनी जा सकती है।
तो साथ ही ध्यान से समझिएगा। बात करते हैं जनरल के लिए आपका स्कोर कितना होना चाहिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए। तो देखिए साथी, अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपका साथी स्कोर कितना होना चाहिए, तो आपका स्कोर साथी 260 से लेकर के 270 के बीच होना चाहिए। तो आपको साथी बता रहे हैं, अगर आपका 260 270 तक बन रहा होगा तो बिल्कुल आपके लिए स्कोर ठीक रहेगा। ओबीसी की बात करें, ओबीसी के लिए स्कोर कितना होना चाहिए, तो आपका 220 से लेकर के आपका 230 तक आपका स्कोर सही रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो स्कोर होगा वो आपका 210 से आपका 220 के बीच रहने वाला है। उसके बाद एससी की बात करें, एससी के लिए स्कोर जो है आपका 190 से आपका 200 के बीच होना चाहिए। एसटी की बात करें, एसटी का आपका स्कोर 180 से लेकर के आपका 190 के बीच होना चाहिए। तो साथी, अगर आपका एग्ज़ाम देने के बाद इतने के बीच आपका मार्क्स बन रहा है तो आपके लिए ये स्कोर साथी सेफ होने वाला है। क्योंकि साथी इसकी कट ऑफ इसीलिए नहीं ज़्यादा जाती है कि इसकी जो है थोड़ा सा मैथ का सब्जेक्ट जो है ये थोड़ा सा लेंथी होता है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो 100-150 क्वेश्चन होते हैं, 150 में से ऑलमोस्ट क्वेश्चन कैंडिडेट जो है 70, 80, 90 तक ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। इसी वजह से इसकी कट ऑफ थोड़ा सा कम जाती है। अगर आप भी साथी मैथ सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दिए थे तो एक बार अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मिला करके आपके कितने नंबर अभी बन रहे हैं, जिससे साथी हमारे पास एक ढेर सारे कैंडिडेट का डेटा मिल सके कि आपका साथी कितना स्कोर अभी तक बन रहा है। आई होप साथी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में भी शेयर करना और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।